क्या होगा जब एक साधारण इंसान के शरीर में परमेश्वर की असीमित शक्ति उतर आए। एक ऐसा योद्धा जिसने निहत्थे ही एक खूंखार शेर को बीच से चीर डाला और जिसके क्रोध ने 3000 पलिश्ती सैनिकों को उनके ही मंदिर में मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इतनी अजेय ताकत होने के बावजूद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? स्त्रियों की सुंदरता और एक पलिश्ती लड़की का घातक आकर्षण। कैसे एक स्त्री के धोखे ने इस अपराजेय योद्धा को पलिश्तियों के जाल में फंसा दिया। परमेश्वर की सामर्थ्य खत्म हो गई, आंखें निकाल ली गई और जो शेर था वो आज गुलाम बन गया। क्या परमेश्वर के विरोध में जाने की यही सजा थी या उसके जीवन का आखिरी दांव अभी बाकी था? पलिश्तियों को लगा कि उन्होंने परमेश्वर के सबसे बड़े योद्धा को हरा दिया। अपने देवता दागोन के मंदिर में वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने उसे एक तमाशा बना दिया। वो अंधा और बेबस शिमशोन, जिसके नाम से ही कभी पलिश्ती कांप उठते थे। लेकिन मौत और घमंड के उस अंधेरे में किसी ने भी शिमशोन के सिर पर दोबारा उगते हुए उन बालों पर ध्यान नहीं दिया। क्या परमेश्वर एक टूटे हुए दिल की आखिरी पुकार सुनेगा? हे प्रभु, बस एक आखिरी बार मुझे मेरी ताकत लौटा दे। और फिर परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य एक बार फिर उस शरीर में उतरी। अपनी मौत से उसने वो किया जो वो अपनी पूरी जिंदगी में न कर सका, पलिश्तियों का पूर्ण विनाश। देखिए ताकत, वासना, धोखे और परमेश्वर के अचूक प्लान की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी कहानी। बाइबल हमें बताती है कि जब इस्राएलियों ने फिर से परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष तक पलिश्तियों के हाथ में कर दिया। यह इस्राएल के लिए अंधकार और गुलामी का समय था। उसी समय दान के गोत्र में सोरा नाम का एक नगर था, जहां मानोआ नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। मानोआ की पत्नी बांझ थी और उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उनकी खामोश प्रार्थनाओं को सुन लिया था। एक दिन यहोवा का स्वर्गदूत मानोआ की पत्नी को दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, सुन, तू जो बांझ है अब गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। परंतु सावधान रहना, न तो दाख मधु पीना और न कोई मदिरा और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह बालक जन्म से ही परमेश्वर के लिए नाजीर होगा। उसके सिर पर कभी उस तरह न फिरने पाए। और वही इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने पाएगा। इतना कहकर वो अद्भुत पुरुष वहां से चला गया। स्त्री ने तुरंत जाकर अपने पति मानोआ को सब कुछ बताया। उसने कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था। उसका रूप स्वर्गदूत के समान बहुत भयानक और प्रतापी था। उसने मुझे बताया कि हमारा एक बेटा होगा जो जीवन भर परमेश्वर का नाजीर रहेगा। यह सुनकर मानोआ ने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु, उस परमेश्वर के जन को फिर से भेज, ताकि वो हमें सिखाए कि उस उत्पन्न होने वाले बालक के साथ हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने मानोआ की विनती सुन ली। जब वह स्त्री खेत में बैठी थी, स्वर्गदूत फिर से उसके पास आया। वो तुरंत दौड़कर मानोआ को बुला लाई। क्या तू वही पुरुष है जो स्त्री से बोला था? मानोआ ने पूछा, तेरा नाम क्या है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? वो तो अद्भुत है। तब मानोआ ने एक बकरी का बच्चा और अन्न बलि लेकर एक चट्टान पर यहोवा को चढ़ाया। और उस स्वर्गदूत ने मानोआ और उसकी पत्नी के देखते देखते एक अद्भुत काम किया।
जब वेदी पर से लौ आकाश की ओर उठी। तो यहोवा का स्वर्गदूत उसी लौ में होकर ऊपर चढ़ गया। मानोआ डर गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि परमेश्वर उन्हें मारना नहीं बल्कि आशीष देना चाहता है। कुछ समय बीता। और उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शिमशोन रखा। वह बालक बढ़ने लगा और यहोवा ने उसे आशीष दी। और दान के शिविर में परमेश्वर की आत्मा उसे उभारने लगी। एक महान योद्धा तैयार हो रहा था। समय बीतता गया और वो नन्हा बालक अब एक विशालकाय और ताकतवर जवान बन चुका था। परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी और उसकी ताकत इंसानी समझ से परे थी। एक दिन शिमशोन पहाड़ियों से नीचे उतरकर पलिश्तियों के नगर टिम्ना की ओर गया। ये वो इलाका था जहां इस्राएलियों के दुश्मनों पलिश्तियों का कब्जा था। वहां बाजार में उसकी नजर एक पलिश्ती लड़की पर पड़ी। और वो उसकी सुंदरता को देखकर पूरी तरह मोहित हो गया। शिमशोन तुरंत अपने घर सोरा लौट आया। उसने अपने पिता मानोआ और अपनी माता से कहा, मैंने टिम्ना में एक पलिश्ती लड़की देखी है, अब तुम उसी से मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, क्या तेरे अपने गोत्र और तेरे अपने लोगों में कोई लड़की नहीं है जो तू उन खतना रहित पलिश्तियों में से पत्नी ले आने जा रहा है? लेकिन शिमशोन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए उसी से बात पक्की कर, क्योंकि वो मेरी आंखों को भा गई है। लेकिन उसके माता पिता नहीं जानते थे कि ये सब यहोवा की ओर से था। क्योंकि परमेश्वर पलिश्तियों के विरुद्ध कुछ करने का अवसर ढूंढ रहा था। हारकर मानोआ और उसकी पत्नी शिमशोन के साथ टिम्ना की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे टिम्ना के अंगूरों के बाग के पास पहुंचे। शिमशोन किसी काम से अपने माता पिता से थोड़ा दूर बाग के अंदर चला गया। वहां एकदम सन्नाटा था। लेकिन तभी एक जवान और खूंखार शेर दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटा। शिमशोन के हाथ में कोई हथियार नहीं था। उसी पल यहोवा की आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ शिमशोन पर उतरी और वो उसे और भी अच्छी लगी। लेकिन शिमशोन ने उसके जबड़ों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ डालता है। शेर मरा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने कपड़े झाड़े और ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि उसने क्या किया था। वे टिम्ना पहुंचे। शिमशोन ने जाकर उस पलिश्ती लड़की से बात की। और वह उसे और भी अच्छी लगी। कुछ दिनों बाद जब वह उससे विवाह करने के लिए उसी रास्ते से लौट रहा था, तो उसने मुड़कर मरे हुए शेर के कंकाल को देखा और उस कंकाल के अंदर कुछ ऐसा था जो पलिश्तियों की नींद उड़ाने वाला था। कुछ समय बाद शिमशोन उस पलिश्ती लड़की से विवाह करने के लिए टिम्ना लौट रहा था। रास्ते में वो उस मरे हुए शेर की लोथ को देखने के लिए मुड़ा
जिसे उसने फाड़ डाला था। और यह क्या? उस खूंखार शेर के कंकाल के अंदर मधुमक्खियों का एक झुंड और शहद था। शिमशोन ने वो शहद अपने हाथों में निकाल लिया और खाते हुए आगे बढ़ गया। उसने वो शहद अपने माता पिता को भी दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वो शेर के कंकाल से निकाला गया है। टिम्ना पहुंचकर शिमशोन ने वहां एक बड़ा भोज दिया, क्योंकि जवानों की यही रीत थी। पलिश्तियों ने शिमशोन के विशाल रूप को देखकर उसके साथ रहने के लिए 30 जवानों को चुन लिया। भोज के दौरान शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से एक पहेली कहता हूं। यदि तुम 7 दिन के भोज में इसका अर्थ मुझे बता दो, तो मैं तुम्हें 30 सनी के वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। लेकिन यदि तुम ना बता सकें तो तुम्हें मुझे 30 वस्त्र देने पड़ेंगे। पलिश्ती मान गए। तब शिमशोन ने कहा, खाने वाले में से खाना निकला और बलवान में से मीठा निकला। 3 दिन बीत गए, पर वे पलिश्ती इस पहेली को सुलझा न सके। 7वें दिन क्रोधित होकर वे शिमशोन की नई पत्नी के पास गए। अपने पति को फुसलाकर पहेली का अर्थ पूछ, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता के घराने को आग लगा देंगे। डर के मारे वो स्त्री शिमशोन के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तू मुझसे केवल बैर रखता है और प्रेम नहीं करता। तूने मेरे लोगों से पहेली कही, पर मुझे उसका अर्थ नहीं बताया। देख, मैंने तो अपने माता पिता तक को नहीं बताया, तो तुझे कैसे बता दूं? लेकिन वो 7 दिन भोज में उसके सामने रोती और गिड़गिड़ाती रही। अंत में उसकी जिद से तंग आकर 7वें दिन शिमशोन ने उसे पहेली का राज बता दिया। और उस स्त्री ने तुरंत जाकर वो राज अपनी जाति के लोगों को बता दिया। उसी दिन सूर्य ढलने से ठीक पहले नगर के उन 30 लोगों ने आकर शिमशोन से कहा, What is sweeting than honey? And what is stronger than a lion? शिमशोन तुरंत समझ गया कि उसे धोखा मिला है। उसकी अपनी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। यदि तुम मेरी बछिया को हल में न जोतते, तो मेरी पहेली कभी न बूझ पाते। उसी पल वो क्रोध से भरा हुआ अश्कलोन नगर गया, जो पलिश्तियों का ही इलाका था। वहां उसने 30 पलिश्ती पुरुषों को मार डाला। उसने उनके वस्त्र उतार लिए और वे 30 जोड़े कपड़े लाकर उन लोगों को दे दिए जिन्होंने पहेली का अर्थ बताया था। उसका क्रोध भड़क उठा था और वो अपनी पत्नी को छोड़कर सीधे अपने पिता के घर लौट गया। लेकिन शिमशोन की गैरहाजिरी में पलिश्तियों ने उसकी पत्नी की शादी उसी के एक पलिश्ती साथी से करा दी। जब शिमशोन को ये पता चलेगा, तो जो आग लगेगी वो पूरे पलिश्ती राज्य को राख कर देगी। जब शिमशोन अपनी पत्नी से मिलने टिम्ना वापस लौटा, तो उसे पता चला कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी की शादी उसी के एक पलिश्ती साथी से कर दी है। प्रतिशोध की आग में जलते हुए शिमशोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ा और उनकी पूंछों को एक साथ बांधकर उनमें जलती हुई मशालें लगा दी, और उन लोमड़ियों ने पलिश्तियों के खेतों, जैतून के बागों और सारी फसल को जलाकर राख कर दिया। पलिश्तियों की सेना शिमशोन को मारने के लिए लेही नामक स्थान पर आ गई, पर शिमशोन के पास कोई हथियार नहीं था। तभी परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी। उसने उसी गधे के जबड़े से 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। इस महायुद्ध के बाद शिमशोन ने 20 साल तक इस्राएल का न्याय किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अभी उसके सामने आने वाली थी। पलिश्ती सरदारों ने दलीला को लालच दिया, इसकी ताकत का राज पता कर और हम तुझे चांदी के 1100 टुकड़े देंगे। दलीला हर रोज शिमशोन से उसकी ताकत का राज पूछने लगी। वो रोती, गिड़गिड़ाती और उसे भावनात्मक ब्लैकमेल करती। अंत में तंग आकर आखिरकार शिमशोन ने बताया। उसी रात जब वो उसकी गोद में सो रहा था, दलीला ने एक नाई को बुलाकर उसकी बालों की 7 जटाएं कटवा दी। दलीला चिल्लाई, शिमशोन, पलिश्ती तुझ पर आ गए। वो उठा
पर उसे पता नहीं था कि यहोवा उसे छोड़ चुका है। पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी दोनों आंखें निकाल ली और उसे जेल में चक्की पीसने लगा दिया। लेकिन वो एक बात भूल गए थे। जेल के अंधेरे में शिमशोन के बाल फिर से बढ़ने लगे थे। पलिश्तियों ने अपने देवता दागोन के मंदिर में एक बहुत बड़ा उत्सव रखा, जहां 3000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उन्होंने शिमशोन को तमाशा बनाने के लिए बाहर बुलाया। शिमशोन ने उस लड़के से कहा जो उसका हाथ पकड़े था, मुझे उन खंभों को छूने दे जिन पर यह मंदिर टिका है। शिमशोन ने यहोवा से पुकार कर कहा, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले और बस एक ही बार मुझे बल दे, ताकि मैं अपनी दोनों आंखों का पलटा इन पलिश्तियों से एक ही बार में ले लूं। शिमशोन ने पूरी ताकत से खंभों को धकेला और चिल्लाया, और वो पूरा मंदिर पलिश्ती सरदारों और उन 3000 लोगों के ऊपर गिर पड़ा। शिमशोन ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने पलिश्तियों को नष्ट करके परमेश्वर की वो भविष्यवाणी पूरी कर दी जो उसके जन्म से पहले की गई थी। शिमशोन बाइबल का एक ऐसा योद्धा जिसको परमेश्वर ने चुना कि उसके लोगों को वो आजाद करवाए, लेकिन उसके जीवन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस थे जिसके कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं दिया और अपनी भावनाओं को, अपनी योजनाओं को सर्वोत्तम जाना। लेकिन अंत में परमेश्वर की योजना पूरी होती है। लेकिन बात केवल ये नहीं है कि परमेश्वर ने योजना बनाई और कैसे भी कैसे शिमशोन ने अंत में उस योजना को पूरा किया। बात ये है कि उस बीच उसे क्या देखने को मिला। 2 लोग थे, एक शिमशोन भी था और 2 क्या बहुत सारे लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए यूज किया। और अगर हम शिमशोन की एक तुलना करें तो मूसा को इजराइलियों को आजाद कराने के लिए और यहाँ पर फिलिस्तियों से आजाद कराने के लिए मूसा को मिस्रियों से आजाद कराने के लिए चुना गया था। दोनों का तो लगभग मोटिव एक था, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि कैसे शिमशोन पाप में गिरा, परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोत्तम नहीं जाना, बल्कि मूसा ने परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर की आज्ञाओं को सर्वोत्तम जाना। यही बताता है कि हम परमेश्वर के लिए कितना अधीन है, परमेश्वर के काम को कर तो रहे हैं, बाकी जो हमारा सफर है वो कैसा है। क्या हमारा पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो रहा है या हमने इतनी पेट्रोल रखी है कि जो हम पूरा रास्ता पार कर लेंगे। और अगर हम बात शिमशोन की करें तो शिमशोन सबसे ताकतवर था और उसके कुछ हिडन सीक्रेट्स थे जिसको वो किसी को नहीं बताता था, लेकिन अपनी योजना के तहत की गई कार्यों में और जुड़ने वाले लोगों ने उससे उसके ताकत का रहस्य जाना और उसे उसके खिलाफ यूज किया। पहले फेज में पहले एक स्त्री थी, उसके चक्कर में वहां फंसा, लेकिन वहां कैसे न कैसे भागकर आ गया। लेकिन जब सेकंड टाइम वहां पर गया, वहां पर फिर से एक स्त्री मिली और उसने भी उसे एक राज बता दिया और वहां पर भी मारा गया। एक बार तो उसे चेतावनी मिल चुकी थी और उसने सह भी लिया था, लेकिन अब दूसरी बार सेम वही योजना अपनाई जा रही है, फिर भी उसे नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसी भावना उस समय थी, वही सिचुएशन, वही भावनाएं यहाँ पर भी क्रिएट करा गया। यहाँ पर शिमशोन तो आसानी से विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन उस स्त्री ने उसका विश्वास जीता और ऐसा हो गया और उसने आखिरकार अपनी ताकत पूरी खो दी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की स्टोरी को आपने देखा है और मेरी आशा तो यही है कि आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। शिमशोन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आज्ञाकारिता और परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की अधीनता, ये सब सीखने को मिलता है जो उसके जीवन में बहुत कम थी, या यूं कहें कि वो नहीं चल रहा था इन बातों पर, जानकर भी समझकर भी नहीं चल रहा था। जब उसे पावर चाहिए होती थी परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसका मतलब यह है कि उसका विश्वास परमेश्वर पे था और वो परमेश्वर के सामर्थ्य को भी जानता था। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद इतना गलत कैसे हो सकता है, ऐसा मिसलीड कैसे हो गया। यही होता है एक विश्वासी का जीवन की हर समय कदम कदम पर शैतान इस प्रकार का है कि वो फाड़ खाने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या है, ये शिमशोन के साथ उसकी प्रॉब्लम थी, हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम है, मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम है, आपके साथ आपकी प्रॉब्लम है। और मतलब बात तो यह है कि क्या आप उस प्रॉब्लम के तहत परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं
क्या परमेश्वर की योजनाओं को खत्म कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की योजनाओं को काट रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को काम करने नहीं दे रहे हैं? क्या परमेश्वर आपको चुन रहा है लेकिन आप चुनने नहीं दे रहे हैं? परमेश्वर आपको उद्देश्य दे रहा है लेकिन आप ले नहीं रहे हैं? और यही सब अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप भी शिमशोन के रास्ते पर हैं। भले ही आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं जैसा शिमशोन करता था, लेकिन आप अलग कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम में तो कहा गया है कि व्यभिचार बुरा है और चोरी पाप है, हत्या पाप है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने सोच भी लिया फिर भी पाप है। तुम वहां तो करते थे तब पाप होता था, लेकिन यहाँ पर अगर तुमने सोच लिया, तुम्हारे मन में आ गया, पाप आ गया, तभी तुमने कर दिया, तुम्हें फिजिकली करने की जरूरत नहीं है। तो यही बात है कि हमें परमेश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। परमेश्वर हमारा रखवाला है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है, परमेश्वर बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काफी लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे और भी बेहतर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे काफी वीडियोस मिल जाएंगे। अब तक हमने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसको हमने बाइबल के आधार पर ही बनाने का प्रयास किया है। यह वीडियो भी और इस वीडियो में जो जो बातें हो रही हैं, हर बात बाइबल के आधार पर ही रखी गई है और इसका बहुत ध्यान रखा गया है कि बाइबल के आधार पर ही हो, बाइबल से बाहर न हो। और आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिरौन पर हमने वीडियो बनाया है, हमने मूसा पर वीडियो बनाया है, हमने फिरौन पर वीडियो बनाया है, और हमने दानियल पर, नेफिलीम पर और गोलियत पर, और अभी रिसेंट में जो यहेजकेल की एक भविष्यवाणी थी कि सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने किस प्रकार से जीवित किया और क्या क्या किया, वो सबको हमने वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। तो बहुत हजारों लोगों ने देखा है, आप भी चाहो तो देख सकते हो। और अगर आप यह चाहें कि आपके लोग भी यह चीज देख सकते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उनके साथ, और वो भी यह वीडियो देखकर कुछ न कुछ सीख सकते हैं। और हमारी यही आशा रहेगी कि आप ऐसे ही आत्मिक रीति से बढ़ते जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।